दोस्तों, क्या हुआ जब यह लड़की 12 साल तक एक श्रापित मंदिर में बंद रही। जब 12 साल के बाद इस मंदिर का दरवाजा खुला और देखा कि यह लड़की अभी तक जिंदा है तो सभी गांव वाले का होश उड़ गए। वास्तव में इस लड़की के साथ क्या हुआ, आज हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। दर्शकों नमस्कार, आप सभी का धर्म ज्ञान सागर YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी आपको ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो और धर्म से जुड़े वीडियो मिलते रहे। अगर आप भी जानना चाहते हैं एक श्रापित मंदिर में बंद 12 साल तक यह लड़की जिंदा कैसे रही तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, यह घटना एक छोटी सी गांव राजस्थान के जेठाना की है। राजस्थान में एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर था। ग्रामीणों ने कहा यह मंदिर पूर्वजों के समय से श्रापित है और इस मंदिर का दरवाजा 12 साल बाद ही खुलता है और इस मंदिर में 12 साल में एक ही दिन पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद फिर से इस मंदिर को 12 साल के लिए बंद कर दिया जाता है, यानी कि यह मंदिर का दरवाजा 12 साल में एक ही बार खोला जाता है और पूजा अर्चना करके फिर से इस मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। 12 साल बाद जब मंदिर खुलने का समय आया तो गांव वाले बहुत खुश थे। पूरा गांव जैसे उत्सव की तैयारी कर रहा हो। गांव में एक परिवार रहता था। एक आदमी जिसका नाम सुरेश था और उसकी पत्नी का नाम शांति था और उनकी 12 साल की बेटी श्रद्धा थी और वह सभी राठौर परिवार से आते थे। और 12 साल बाद मंदिर खुलने को लेकर राठौर परिवार भी बहुत खुश था। इस मंदिर के खुलने वाले दिन सब गांव वाले सफाई करने पहुंच गए। बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई की और महादेव की आरती करने लगे और प्रार्थना की, हे भोले शिव शंकर, आपका आशीर्वाद हम सभी पर ऐसा ही बने रहे। इसी तरह एक महीना तक पूजा होती रही। फिर गांव वालों ने एक कैबिनेट बनाई। अब मंदिर को फिर से 12 साल के लिए बंद करने का समय आ गया। घोषणा की गई कि मंदिर के अंदर कोई नहीं जाए। पता नहीं कैसे यह गलती हो गई और सुरेश की 12 साल की बेटी श्रद्धा मंदिर के अंदर ही रह गई और मंदिर का दरवाजा फिर से 12 साल के लिए बंद कर दिया गया। उसके बाद सुरेश को यह खबर मिली कि उसकी बेटी मंदिर में ही रह गई है और मंदिर का दरवाजा 12 साल के लिए फिर से बंद हो गया है। तो यह सुनकर सुरेश का माथा घूम गया। वह मंदिर के पुजारी से गुजारिश करता है कि कृपया थोड़ी देर के लिए मंदिर का दरवाजा खोल दे ताकि मेरी बेटी बाहर आ सके। पुजारी ने कहा, अगर इस मंदिर का दरवाजा 12 साल के अंदर खोला जाता है उस 12 साल की लड़की के लिए तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। तब सुरेश ने उनकी बात सुनी और मानो छाती पर पत्थर रखकर गांव वालों का यह फैसला स्वीकार कर पाया। गांव वाले सभी लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन यह प्रथा उसके पूर्वजों के समय से चलते आ रहे हैं और वे कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद समय बीतता जा रहा है। गांव वाले सोच रहे हैं क्या श्रद्धा अभी भी उस मंदिर के अंदर जीवित है। हर कोई इंतजार कर रहा है। जब इस घटना को 6 साल बीत गए तो सभी गांव वालों ने सोचा श्रद्धा अभी तक कैसे जिंदा होगी, उसकी मृत्यु हो गई होगी। इसी बीच सुरेश के परिवार में एक बेटे का जन्म हुआ जिसे पाकर राठौर परिवार बहुत खुश हुआ। लेकिन अभी तक सुरेश के परिवार वाले श्रद्धा के लिए रो रहे थे। उसके 12 साल बीतने का इंतजार कर रहे थे। फिर समय के साथ 12 साल पूरे हो गए। सभी गांववासी उसके सामने एकत्रित हो गए, यानी कि जमा हो गए। जब मंदिर के पुजारी ने 12 साल बाद मंदिर का दरवाजा खोला और गांव वालों ने जब मंदिर के अंदर का नजारा देखा तो वह सभी लोग यह चमत्कार देखकर हैरान हो गए। उस गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि श्रद्धा 12 साल तक कैसे जीवित रही। तभी श्रद्धा गांव वालों की आवाज सुनकर बाहर आई। तभी राठौर के परिवार ने श्रद्धा को अपने सीने से लगा लिया। श्रद्धा में कोई बदलाव या खुशी नहीं दिख रही थी क्योंकि उसका परिवार से मोह माया खत्म हो चुका था। साथ ही पिछले 12 वर्षों से इसी मंदिर में कैद होने के कारण वह भगवान के भक्त की मोह माया के बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो गई। और यह भी एक रहस्य था, वह मंदिर के अंदर क्या खा रही थी, क्या पी रही थी। इन 12 वर्षों में महादेव के कारण श्रद्धा आज भी जीवित है। 12 वर्ष बाद जब श्रद्धा मंदिर से बाहर निकली तो उसने साधु का जीवन चुना और वह अलग अलग तीर्थ स्थानों पर भटकती रही और भगवान का साथ हमेशा उनके साथ रहा। फिर इस घटना के 1 महीने बाद उस मंदिर का दरवाजा फिर से 12 साल के लिए बंद कर दिया गया। दर्शकों, इस घटना के बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।